नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा वीडियो है इंडियन एयर चीफ आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर। उन्होंने 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार को संबोधित करते हुए कुछ अपनी बातें कही, और ये बातें उन्होंने कही एचएएल को लेकर के और तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर के, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट्स की कमी है उसकी बात को लेकर के, फाइटर्स की जो फाइटर विमानों की जो कमी है उसकी बात को लेकर कहा। अब उनका ये कहना था कि अगर हम तेजस के ऊपर डिपेंड रहे तो तेजस तो मिलने से रहा। एचएएल की स्पीड इतनी धीमी है डिलीवरी करने की। उन्होंने अपने उसमें रेफरेंस में बताया कि एचएएल की डील आईएएफ और एचएएल के बीच में 2009 में हुई थी, शुरू की गई थी। तेजस प्रोग्राम को 1984 में अडॉप्ट किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, एचएएल के द्वारा सॉरी। और उसमें जो है आज तक 2009-10 से लेकर के 2016 तक अभी पहला ऑर्डर जो 40 फाइटर्स की है, 40 फाइटर्स की है, उनको भी पूरा नहीं हो पाया। अब आप समझिए इतनी धीमी रफ्तार है एचएएल की। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि एचएएल के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। अब उनका ये कहना है कि अगर बहुत मान लिया कि बहुत डिलेड, आप बहुत आज जो ऑर्डर जा रहा है 20 साल बाद अगर वो ऑर्डर आप कंप्लीट भी कर रहे हैं तो क्या मतलब है, तब तक में टेक्नोलॉजी सब बदल जाती है। तो ऐसे में वो होना और न होना सब क्या है, बराबर। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोई आप आरएनडी में अगर एचएएल इतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहे या एचएएल धीमे कर रही है काम, तो वहां पर फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए। प्राइवेट सेक्टर से क्या होगा, एक कंपटीशन बढ़ेगा। स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अगर 10 से 15 साल लग ही जा रहे हैं तो क्या फायदा है उसका। इसको जो है एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार। ये बातें उन्होंने कही और ये अपने आप में एक विशिष्टता की ओर इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जो भी चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है उसमें फिर वो शार्पनेस नहीं आ पाती, पता नहीं क्यों। वहीं एक बहुत धीमी रफ्तार से अगर कुछ चल ही रही है तो आज से 25 साल बाद कोई चीज़ हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक दूसरी खबर ये निकल करके आई, भारत ने मालदीव को आज 35 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स को हैंड ओवर किया। इसमें मालदीव के रक्षा मंत्री भी शामिल थे। एक खबर बांग्लादेश की तरफ से निकल करके आई कि बांग्लादेश जो कि इस समय प्रोटेस्ट लैंड बन चुका है, वहाँ प्रोटेस्ट ही हो रहा है, कोई काम उम नहीं कर रहा है। पावर सप्लाई है कट, जो भी प्रोडक्शन सेंटर हैं सब खाली पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि शेख हसीना का पासपोर्ट बांग्लादेश ने रद्द कर दिया है। अब भारत ने इधर शेख हसीना के वीज़ा को बढ़ा दिया है। मालदा में एक घटना घटी जहां पर बीएसएफ डिफेंस बना रही है बॉर्डर पर, और उसी फेंस को लेकर के बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो आकर के विरोध करने लगे। गांव वाले अभी वो बेचारे काम कर ही रहे थे, बीएसएफ के जवान, उनकी सहायता के लिए कोई था नहीं। तब तक गांव वाले आ गए और गांव वालों ने उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा, बॉर्डर गार्ड्स को। तब तक बीएसएफ की जो रेनफोर्समेंट पहुंच गई और उसके वो जवान पहुंच गए। फिर बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो भाग खड़े हुए। ये कुछ खबरें।
आप देखिएगा इसको और इस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि IAF चीफ ने जो कहा वो कहाँ तक सही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।